Guys, welcome to my YouTube channel Maths with Priya. Today we continue our chapter number 1 sets of class 11 mathematics. If you like my video then you subscribe my channel and share the video. Okay, now let's get started. First of all we talk about finite set. Finite set क्या होता है? If the elements of a set are finite in number then the set is called finite set. Finite से आपको पता चल रहा है कि finite का मतलब क्या है कि जिसकी काउंटिंग जो है वो फानाइट हो. ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको दे दिया द सेट ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया इज़ अ फानाइट सेट, या आपको दे दिया द सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर. तो मंथ्स जो है वो कितने होते हैं ईयर में, हमको ये पता है. वो क्या है हमारे पास फाइनाइट सेट है, यानी कि जिसको आप काउंट कर सकते हैं. जो काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट हैं. और ऐसी डेफिनेशन है हमारे पास इनफाइनाइट सेट की, इफ़ द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर इनफाइनाइट इन नंबर, मतलब जिसको आप काउंट नहीं कर सकते. तो जैसे एग्जांपल आपको दे दिया सेट ऑफ होल नंबर. होल नंबर क्या होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और जो चलते रहते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंगलटन सेट. सिंगल सिंगल का मतलब क्या होता है? एक वन. तो सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट, यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो. ओके, तो जैसे हमें दे दिया सिंगलटन सेट में ए दे दिया, तो ये क्या है? एक सिंगलटन सेट. एलिमेंट क्या है इसका? ए. जैसे एक अनदर एग्जाम्पल दे दिया ए इज इक्वल टू एक्स इज दैट 11 लेस देन एक्स लेस देन 13 एंड एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में. एक्स की वैल्यू 11 से बड़ी लेनी है और 13 से छोटी, तो वो हमारे पास क्या है? ओनली 12. तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा? ओनली 12. तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक सिंगलटन सेट. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. ओके, एम्प्टी सेट. एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली. तो एम्प्टी सेट हो गया, नल सेट हो गया या वॉइड सेट हो गया. अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट, यानी कि जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट. और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? फाई. ये हमारे पास क्या है? एक सिंबल है फाई, या फिर हम इसको खाली एक ब्रैकेट से ही शो कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिया हमें द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 9 इज एन एम्प्टी सेट. हमें क्या लेना है? ऑड इंटीजर लेने हैं जो 7 से तो बड़े हों. अब हमें पता है कि ऑड नंबर क्या है? 7 है, उसके बाद क्या है? 9 है. तो इसके बीच में हमारे पास क्या आता है? 8 आता है, जो कि हमारे पास क्या है? इवन नंबर है. तो इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या हुआ? कोई भी ऑड नंबर नहीं आया, तो इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा. ओके, फिर हमें एक नोट दिया है कि अगर हमारे पास इस सिंगलटन सेट सॉरी एम्प्टी सेट के अंदर अगर एक एलिमेंट जीरो दिया हुआ है तो ये क्या है? नॉट एन एम्प्टी सेट. क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा है जीरो. इसी तरह से सेट हमें दे दिया फाई, तो ये फाई इसके अंदर आ गया. इसका मतलब ये भी क्या है? एक एम्प्टी सेट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये एलिमेंट कंटेन करता है ज़ीरो और ये एलिमेंट कंटेन कर रहा है फाई. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्वल सेट्स. इक्वल सेट्स क्या होता है? इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर. तो टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी का हर एक एलिमेंट ए में होना चाहिए. जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दिया इन्होंने, जैसे यहाँ क्या है? फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी. फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू बी y belongs to a then the set are equal and written as a equal to b. जैसे एग्जांपल दे दिया हमारे पास 379, जो ये 379 है ये हमारे पास a हो गया और ये हमारे पास b हो गया. तो इसका ये एलिमेंट 3 है, ये हमारे पास मिल रहा है. 7 है वो हमारे पास मिल रहा है और 9 है वो हमारे पास मिल रहा है. तो ये हमारे पास क्या हो गया? इक्वल सेट हो गया. इसमें क्या है? ऑर्डर का कोई मैटर नहीं करता कि 3 पहले आ रहा है, इसमें 3 लास्ट में आ रहा है. ओके, नेक्स्ट दिया 248. इसमें दे दिया हमें इस तरह से रिपीट कर दिया एलिमेंट को, तो रिपीटिशन का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि 248 इसमें है और 248 ही इसमें आ रहा है. ओके, तो ये हमारे पास क्या बन गया? इक्वल सेट्स. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. नेक्स्ट, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट. कार्डिनल नंबर या फिर हम इसको कह देते हैं ऑर्डर, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट. अब हमें पता चल गया फाइनाइट सेट कौन सा होता है, तो इसने कहा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज नोन एज कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट एंड इज डिनोटेड बाय. जब भी हमें ऑर्डर की बात करनी है तो वो एन ऑफ ए से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया ए इज इक्वल टू हमने 1 2 3 ले लिया. अब हमें पता है इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ कितना आ गया? ए का 3. जैसे अब मैं कुछ और ले लेती हूँ, ए इक्वल टू ले लेती हूँ मैं एक्स वाई और जेड ले लेती हूँ, तो मेरे पास नंबर यानी कि एन ऑफ ए यानी कि ऑर्डर ऑफ ए कितना आएगा? यहाँ पे भी 3, यानी कि ये हमारे पास कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट कितने आ गए? 3. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्विवेलेंट सेट्स. इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है?
इक्विवेलेंट सेट्स में टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। यानी कि हमारे पास कोई दो सेट हमने ले लिया, एक ए ले लिया एक बी ले लिया, इसके अंदर जितने एलिमेंट होंगे उतने ही एलिमेंट इसके अंदर होंगे, तो तब हमारे पास ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट, यानी कि तब हम इन दोनों के ऑर्डर को इक्वल कर सकते हैं। जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 3 दे दिया, बी इज इक्वल टू ए बी सी। अब इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसका भी ऑर्डर 3 आएगा, इसका भी ऑर्डर 3 आएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट। और इसको हम डिनोट करते हैं ए इक्विवेलेंट बी। ये हमारे पास किसका सिंबल है, जो ये हमारे पास सिंबल है, यानी कि हमने जो ए इक्विवेलेंट बी लिखा है ये हमारे पास सिंबल है किसका, इक्विवेलेंट का। ओके, ये सिंबल, ये जो ये वाला सिंबल है ये हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट। फिर हमने एक नोट दिया है, ईच पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स हमें पता था कि जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी होंगे, ठीक है, एलिमेंट बी के अंदर वही होंगे, तो वो इक्विवेलेंट हो सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया, ए के अंदर हमने क्या ले लिया, 1 2 3 ले लिया, और बी के अंदर ले लिया हमने एक्स वाई जेड। या आप एक और एलिमेंट ले लो, सॉरी ये नहीं हम लेंगे, यहाँ पे हमने ले लिया जैसे 1 2 4 3। अब हम इसको इक्वल तो कहेंगे क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट जो है वो इसके अंदर आ रहे हैं। ओके, इसके जो हर एक एलिमेंट है 1 2 3 वो इसके अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब ये और ये दोनों इक्वल सेट्स हो गए। पर जैसे अब हम ये कहेंगे कि अगर हम एन ऑफ ए निकालेंगे तो 3 आएगा, यहाँ से एन ऑफ बी निकालेंगे तो 4 आएगा, तो इसलिए ये क्या होंगे, इक्वल तो होंगे बट इक्विवेलेंट नहीं होंगे, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 4 है। आई होप you like it. If you like it, then subscribe my channel and hit the like button and share my video. Okay, thank you.